इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो आयरियाण नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूर्णं नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सांगानेर से भागचंद बाकलीवालन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन एक रस्सी है जिसका एक सिरा ख्वाहिशों ने पकड़ रखा है और दूसरा सिरा औकात ने। इस कीचतानी में इस जिंदगी को कैसे संतुलित रखा जा सकता है, कृपया आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। इस जीवन की एक रस्सी का जिसका एक सिरा ख्वाहिशों ने पकड़ रखा है और दूसरा औकात ने। जब व्यक्ति की ख्वाहिशें औकात से ज्यादा हो जाएंगी तो संतुलन बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि संतुलन बैठालना है तो दोनों को बराबर तो करना ही पड़ेगा। या तो औकात बढ़ाओ या ख्वाहिशें कम करो। तो औकात तो बढ़ नहीं सकती, औकात तो नियत है। अपनी ख्वाहिशों को यदि हम कम करें तो हम बहुत सुखी हो सकते हैं, क्योंकि औकात जो है हम कहते हैं ना बार बार, आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है पिट जाने का। कुवत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का। और आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का। आमद कम और खर्चा भारी हो तो मिटना निश्चित है, और गुस्सा बहुत आता और कुवत है नहीं तो पिटेगा। तो इस नीति का संतुलन बैठ ही नहीं सकता। संतुलन बैठेगा जब दोनों का बराबरी होगा तभी। वांसवाड़ा से प्रदीप जैन नौगामा से जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, चैतन्य में आत्मा में अनंत शक्ति व ऊर्जावान होते हुए भी पौद्गलिक कर्माण वर्गणाओं की शक्ति से हार कर निगोद आदि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण व दुखी क्यों होता है, कृपया समाधान। शक्ति होना अलग चीज होती है और व्यक्ति होना अलग चीज होती है। व्यक्ति के डिब्बे में कितना भी भोजन रखा रहे, बहुत भोजन रखा रहे, यदि वो खाएगा नहीं तो उससे शक्ति आने वाली नहीं है। इसी आत्मा में अनंत शक्तियां पड़ी हैं, उनको व्यक्त करना जरूरी है। गेहूं में रोटी बनने की शक्ति है, अब तुम रोटी बनाओ ही नहीं तो गेहूं से ताकत आने वाली नहीं है। अनंत शक्ति है। यदि व्यक्ति अनंत हो जाए तो फिर ये कर्म कुछ भी कर ही नहीं सकता। जैसे अरहंत भगवान आदि की व्यक्ति हो जाती है, कर्म कुछ नहीं कर पाते। कर्म जब ही कर पाते हैं, लूटने वाला उसे ही लूट पाता है जिसका माल तिजोरी में रखा है और उपभोग नहीं हो रहा है, तो चोर लूट लेगा। और जो अपने धन का उपभोग करता है, उपयोग करता है, चोर आ भी जाए तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो जो धन आएगा
मैं तो या तो दान में दूंगा या खा पी के बराबर करूंगा, उसके घर में कभी चोर आएगा ही नहीं। चोर जब ही लूटता है जब कोई धन ऐसी स्थिति में पड़ा रहता है जो उपयोग में नहीं आता। ऐसे ही हमारी शक्तियां सत्ता में पड़ी हैं इसलिए कर्म लूट रहा है, और जिस दिन हमारी शक्तियां अभिव्यक्त होकर के उपभोग में आ जाएंगी फिर कर्म रूपी चोर हमें लूट ही नहीं पाएगा। अयोध्या से सुभाष जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अयोध्या जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है वहाँ जैन समाज ना के बराबर है। कभी पूरा भारत देश जैनियों का होता था और आज समाज नहीं है। मंदिरों में अभिषेक करने वाला कोई नहीं है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। उसका मूल कारण है कि वो एक पावन स्थान थे, पवित्र स्थान थे। जिन जिन स्थानों पर पावनता रहती है वहाँ पापी लोग पहुँचेंगे तो वो स्थान उजड़ेंगे, अच्छे लोग वहाँ से हटेंगे। क्योंकि पापी लोग, मांसाहारी लोग, विभिन्न प्रकार के अनेक लोग उन स्थानों पर बसना चालू हो जाते हैं तो वह स्थान अच्छे लोगों से उजड़ना चालू हो जाता है। आपने देखा कि आप लोगों ने गांव क्यों छोड़े? क्योंकि वहाँ आताताई लोग आपको परेशान करने लगे। जैनियों को परेशान करते हैं, जैनी नहीं रह पाता है क्योंकि उनके आतंक हो जाता है, वे आताताई हो जाते हैं। इसलिए जो जन लोग होते हैं वे आताताई से भिड़ तो सकते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही इन क्षेत्रों पे, आप सभी क्षेत्रों पे देखो, वहाँ पर लोग कैसे कैसे लोग बसने लगे हैं। सभी क्षेत्रों पर लोगों का बहुत गलत ढंग से वास हो रहा है। उस कारण से जो अच्छे लोग थे वहाँ से छोड़ के चले गए, क्योंकि भूमि भी अच्छे लोगों से कहती है तुम ये क्षेत्र छोड़ दो, यहाँ तुम धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, शांति से नहीं रह पाओगे। तो मूल कारण यही होता है कि जिस भूमि पर पाप और पापी बढ़ते हैं वह भूमि पुण्य और पुण्यात्माओं से खाली हो जाती है। केकड़ी से वैभव जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आदि पुराण में धर्म कथा के अंग 4 बताए हैं। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी कहे गए हैं। महाराज श्री, ये चारों क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, कृपया समाधान। संवेदनी, निर्वेदनी, आक्षेपणी और विक्षेपणी ये कथाएं कहलाती हैं। सब धर्म के ही रूप हैं। पहले तो कथा होती है कि अपने आप में संवेगनी, निर्वेदनी। संवेग कहलाता है संसार, शरीर, भोगों के प्रति उदासीन होना, संसार के विषय कसायों के प्रति एकदम उदासीन होना ना, ये संवेगनी, वैराग्नी, निर्वेदनी। और निर्वेदनी कहलाती है शांत हो जाना। संवेग का अर्थ होता है अब मुझे ये संसार के कार्य रुचते नहीं, व्याकुल व्याकुल हो जाता है। संसार के कार्यों में जिसको आकुल व्याकुल हो जाए, संक्लेश होने लग जाए, ये कार्य उनको रुचि करना लग जाए तो समझना चाहिए उनको संवेगनी बात है। तो ऐसा उपदेश देना जिससे लोगों को संवेग हो जाए, ऐसी चर्चा करना जिससे सामने वाले को संवेग हो जाए। ऐसे मान लो कोई रात भोजन करता है, उससे ऐसी चर्चा करना जिससे उससे रात्रि भोजन से घृणा हो जाए और वो कहे नहीं मैं भूखों मर सकता हूं लेकिन रात में नहीं खाऊंगा। तो जो संसार के व्यसन हैं, बुरे संस्कार हैं, उनको ऐसी चर्चा करना, ऐसा चिंतन करना जिससे उनसे घृणा हो जाए। और निर्वेदनी कथा है शांति। ऐसे आकुल व्याकुल हो गया, वो लुट गया था, किसी ने धन दौलत लूट लिया, अब वो आकुल व्याकुल हो रहा था, उसको ऐसा उपदेश दिया जाए कि वो शांत हो जाए। विपरीत परिस्थितियों के आने के बाद प्रसम भाव, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलें, उसके बावजूद भी उसको क्रोधादि भाव ना आवे, उसके बावजूद उसको आकुल भाव ना आवे, कितना भी प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती जाएं, उसके अंदर निर्वेद भाव, ऐसा निर्वेद, शांत, गाली दे दो कुछ नहीं। सम्यक दर्शन का यही तो लक्षण है, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। तो प्रसम जो है निर्वेदनी कथा लाता है। जब कोई व्यक्ति निर्वेदनी कथा करेंगे तो प्रसम भाव आएगा
और संवेगनी कथा यानी ऐसा कि हमें संसार के प्रति घृणा हो जाए, ये कहलाते हैं। जब ये दो कथाओं में व्यक्ति पारंगत हो जाता है, फिर आक्षेपणी और विक्षेपणी। आक्षेपणी कथा जो गलत मार्ग है उसका खंडन करना, उसका खंडन करना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आक्षेपणी कथा है सामने वाला जब आक्षेप करे उसको झेलो। विक्षेपणी कथा है तलवार और आक्षेपणी कथा है ढाल। सामने वाला जब तुम्हारे ऊपर कुतर्क करे, तुम्हारी धर्म चर्चा को हिलाना चाहे, तुम्हारी श्रद्धा को हिलाना चाहे, वही खरगोश और कुत्ते वाली, यानी वो आक्षेप कर रहा है कि खरगोश नहीं कुत्ता है, वो ऐसे तर्क कर रहा है जिससे तुम हिलने लग जाओ। तो उस आक्षेपणी कथा को झेलना, कितने भी आक्षेप लगा दो, कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा दो, उसके परिणामों में कोई भी चंचलता आने वाली नहीं है, अधिक हो गया। अब कितने लोग कहें, जैसे रेवती रानी को कितने लोगों ने आक्षेप किए, कितने तर्क दिए, समोषण की रचना कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उस आक्षेपों से उसने अपना सिद्धांत नहीं लिया। तो कई बार क्या होता है, लोग कहते महाराज जी हमने नियम तोड़ दिया, मंदिर आने का नियम था। बोले क्यों? वो 4 दोस्त के कारण से उन्होंने हमें 2-3 बार चढ़ाया, अरे बगरे भगत जी, तो हमें शर्म आ गई, हमने छोड़ दिया। रात्रि भोजन करने के संबंध में मेजॉरिटी के कारण से, तो ये कहलाती है आक्षेपणी कथा। यानी कैसा भी आक्षेप आ जाए वो अपनी उनके माध्यम से विचलन। और विक्षेपणी कथा सामने वाले का खंडन करना। वो कहता है रात्रि भोजन करने में कोई दोष नहीं है, तो पहली बात तो अपने नियम से डिगना नहीं, और ऐसा तर्क देना कि वो करने वाला भी उसको छोड़ देवे। तो ये कथाएं प्रारंभ में, 2 कथाएं प्रारंभ में और अंत में कहेंगे। संवेगनी और निर्वेदनी कथा, जब व्यक्ति प्रारंभ में मोक्ष मार्ग में आता है तो उसे 2 कथाएं ही सुनाई जाती है, और जब अंत आता है तब भी 2 कथाएं होती, संवेगनी और निर्वेदनी। बीच का जो समय होता है गण पोषण काल, गण पोषण काल के समय आक्षेपणी विक्षेपणी विद्या करना, यानी खंडन मंडन करना, मिथ्या मत का खंडन करना और सम्यक मत का मंडन करना, ये बीच में होता है ऊहापोह जिसे कहते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से विराजित श्राव श्रविकाओं में प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री मनोज चौधरी गुना, उसके पश्चात श्री विकास जी जैन MR गुना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। जैन धर्म में ज्योतिष का क्या महत्व है, और शादियां तो जैन मत के अनुसार करते हैं और गुण वैष्णव पंडित से मिलवाते हैं, क्या गुण मिलाना उचित है या अनुचित? क्या हेलो, कुंडली बनाना? कुंडली कोई भी बुला सकता है, जैन अजैन कोई भी बुला सकता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र कोई जैन अजैन से नहीं करते। अब इस घड़ी को सभी घड़ी कहते, पेन को सभी पेन कहते, लाइट को सभी लाइट कहते। तो ग्रह जो होते हैं, इन ग्रहों का जो है कोई भी मिला सकता है, बस इनकी जो पूजा पाठ है, उनकी जो विधि है, वो विधि में अंतर है। बाकी ग्रह तो ग्रह हैं, कोई भी मिला सकता है। ज्योतिष का क्या महत्व है महर्षि? ज्योतिष जैन धर्म में ज्योतिष का महत्व? जैन दर्शन में ज्योतिष है, बराबर है, द्वादशांग में एक अंग ही है ज्योतिष का, पूरा द्वादशांग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री विकास जी जैन MR गुना, उसके पश्चात तैयार है श्वेता जी बड़जातिया नसीराबाद। नमस्ते महाराज श्री श्री चरणों में एक से आदमती सत्संग नमोस्तु और सकल का नमोस्तु। सभी लोग नमोस्तु में ज्यादा समय नहीं लगाएं, इतनी लंबी समय ना बोले, प्रश्न करें सीधा। अभिवादन में समाज का, परिवार का, ये सब अभिवादन ना करें, मात एक बार नमोस्तु बोलकर। महाराज श्री, ये जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि गतिबंध हमारे कर्मों के आधार पर होता है, शुभ अशुभ कर्मों के। तो जिस समय गतिबंध हो
उस समय के तात्कालीन कर्मों के आधार पर होता है या जीवन में जो हमने कर्म किए हैं? और अगर उस समय होता है तो यदि हमने उस समय अशुभ कर्म किए हैं तो निश्चित ही गलत गतिबंध होगा हमें। तो जो हमने प्रारंभ में शुभ कर्म किए थे, क्या उनका कोई फल नहीं मिलेगा? गतिबंध निरंतर बनता रहता है। जिस समय हम जो परिणाम करते हैं उस समय वो गति का बंध होता रहता है। अब जो हमने पूर्व में जो कर्म किए हैं वे कर्म सत्ता में पड़े रहेंगे, समय आने पर बंद होगा। उनका भी सत्ता में पढ़ करके जब उनका मौका मिलेगा वो फल देंगे। कुचित का जाचित कभी पररूप संक्रमण होकर के उनका फल नहीं भी मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अच्छी परीक्षा में उसने पढ़ाई नहीं की लेकिन साल भर स्कूल गया तो उसके नंबर कम आए, और किसी विद्यार्थी ने स्कूल नहीं गया लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई की और उसने एग्जाम दिया तो अच्छे नंबर पास हो गए। तो अब उसने तो पढ़ाई साल भर की, स्कूल साल भर गया तो भी अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। और एक ने पढ़ाई स्कूल कम गया लेकिन पढ़ाई अच्छी की, नंबर अच्छे आ गए। तो ऐसा ही होता है इसमें। कोई व्यक्ति जिंदगी भर बुरे कर्म करता है, बुरे कार्य करता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम का समय आता है वो अच्छी पढ़ाई कर लेता है। पेपर या कॉपी में जांचते समय ये नहीं देखा जाता ये कितने दिन स्कूल आया, वहां ये देखा जाता है कि इसने पेपर में क्या लिखा है। तो कर्म जब बंद होता है तो वो ये देखता है कि इस समय उसने कौन सा परिणाम किया। अब वो अतीत में जैसे अंजन चोर ने अपनी जिंदगी में पूरे बुरे कर्म किए, लेकिन जैसे ही एग्जाम का समय आया और उसने बढ़िया परीक्षा दे दी, नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। आपके लोक व्यवहार में ही देखा जाता है। एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, साल भर स्कूल गया, लेकिन जिस दिन पेपर था उस दिन नहीं गया, अकेला मात्र एक दिन, और साल भर गया, पढ़ाई भी पूरी की, मात्र जिस दिन परीक्षा थी उस दिन नहीं गया। वो फेल माना जाएगा कि पास? फेल। उसकी साल भर की पढ़ाई का क्या हुआ? जी महाराज। और एक व्यक्ति साल भर पढ़ाई करने के स्कूल में बहुत कम गया, पढ़ाई भी उसने 2 महीने अच्छी कर ली और परीक्षा के दिन पूरा 3 घंटे पेपर दिया, वो पास हो गया। बस जो सिस्टम वहां है वही सिस्टम कर्म सिद्धांत में लागू होता है, कुचित कदाचित। श्वेता जी बढ़ जाते हैं नसीराबाद, उसके पश्चात रहे पंडित पीसी जैन नीमच। पंडित पीसी जैन नीमच और उसके पश्चात तैयार है श्रीमती चंचल जी जैन भिलवाड़ा। इतना टाइम क्यों? व्यवस्था गड़बड़ क्यों हो रही? 2 लोग उधर खड़े हो जाएं, 2 इधर हो जाएं। पंडित पीसी जैन नीमच, उसके पश्चात तैयार है चंचल जी जैन भिलवाड़ा। मुनि संघ के चरणों में नीमच समाज का मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा 2 प्रश्न छोटे छोटे से हैं। आचार्य श्री जब खजुराहो से विहार करते हुए ललितपुर जा रहे थे तो रास्ते में बांसी ग्राम रुके। बांसी में आपकी प्रेरणा से बहुत सुंदर मंदिर और मूर्ति स्थापित हो गई, लेकिन अभी पंचकल्याणक नहीं हुआ। आचार्य श्री ने उन मंदिर और मूर्ति को देखकर कहा कि ऐसा मंदिर भारतवर्ष में नहीं है, और नज़र ना लग जाए तो मंदिर के ऊपर काला कपड़ा या और मूर्ति के ऊपर भी काला धागा बांध दिया जाए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, क्या अप्रतिष्ठित मूर्तियों को और मंदिर को नज़र लगती है? महाराज, दूसरा प्रश्न ये है कि भोग भूमि में 10 कल्प वृक्ष होते हैं, बादित्राग, पात्राग, भूत्राग, भोजनाग, पुष्पांग, ज्योतिर्तांग, ग्रहांग, वस्त्रांग और दीप्तांग। तो 8 कल्प वृक्षों का तो ठीक है कार्य, लेकिन दीप्तांग और ज्योतिर्तांग 2 कल्प वृक्ष ऐसे हैं जिनके रोशनी से संबंधित है, उनमें क्या अंतर है? और भोग भूमि में जन्म मरण के क्या प्रथा है? पहली बात तो नजर का अर्थ होता है दृष्टि दोष। कोई व्यक्ति, और दृष्टि दोष का सबसे बड़ा अर्थ होता है कि व्यक्ति उसके संबंध में बुरा विचार ले, बुरा सोच ले,
तो कई बार स्थिति विपरीत हो जाती है। बुरा विचारने पर वो खुद ही खंडित कर देवे, बुरी दोष आ जाता है। और भावनाओं का भी फर्क पड़ता है। जब व्यक्ति भावनाओं के माध्यम से किसी वस्तु को बहुत बुरी तरह देख लेता है तो पुद्गल पर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि नज़र का और दृष्टि दोष का वर्णन कर्म सिद्धांतों में तो कहीं लिखा नहीं। प्रथमान योग के भी अर्वाचीन ग्रंथों में कुचित कदाचित दृष्टि दोष का वर्णन मिलता है। जैन आगम में ज़्यादा विस्तार से वर्णन इसका नहीं है। लेकिन लोक व्यवहार में इसकी बहुत बड़ी परंपरा है नज़र लगने की। तो लोक व्यवहार के अंदर इसे हम तंत्र विद्या में लेते हैं। नज़र का अर्थ होता है तंत्र विद्या। देखो बहुत आवाज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं से, महिलाएं कुछ सुन नहीं रही हैं, बातें कर रही हैं, मुझे भी दिख रही हैं। पीछे बैठने वाली महिलाएं अभी भी बात कर रही हैं। देखो वो रेलिंग के पास में, बिल्कुल रेलिंग के पास चले जाओ, देखो अभी भी मस्त है वो महिला बात करने में। रेलिंग के पास, आड़ी वाली रेलिंग के पास नहीं, वो आड़ी वाली रेलिंग आगे सुशील, हाँ इसी रेलिंग के पास टिकी बैठी है बीच में। कितनी जोर से बातें कर रही है, यहां तक आवाज आ रही है। जिनको बात करना है वो पंडाल से बाहर चले जाएं। और जो भोग भूमि, जो दृष्टि दोष की बात है, इसको तंत्र विद्या के अंतर्गत लेना चाहिए। तंत्र विद्या एक वो विद्या है जिसका आधार कुछ भी नहीं है लेकिन प्रभाव है। आधार कुछ भी नहीं है, प्रभाव, इसे तंत्र विद्या बोलते हैं। जैसे अपन कहते हैं साइकोलॉजी इफेक्ट। अभी मान लीजिए कोई एक शब्द यहां बोल दे कि पंडाल के अंदर एक सांप आ गया है और वो किसी फर्श के नीचे घुसा है। ये शब्द सुनते ही और कह दिया जाए एक आतंकवादी भी आ गया, तो सबके पल्स क्या हो जाएंगे? पसीना आ जाएगा। अब है कुछ नहीं, अभी तुमने कुछ नहीं देखा, न तुम्हें दिखा है न कुछ हुआ, मात्र आपको एक शब्द सुनाई दिया और शब्द में शरीर में पसीना आ गया, पल्स बढ़ गया। क्यों हो गया? साइकोलॉजी इफेक्ट। एक शब्द ने हमारे लिए पूरे शरीर को हिला दिया। ऐसा ही तंत्र विद्या होती है कि तंत्र विद्या के अंतर ऐसा एक साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ जाता है कि उसके माध्यम से कोई भी परिवर्तन हो सकता है। जो 8 प्रकार के भोग भूमि में कल्पवृक्ष होते हैं, उन कल्पवृक्षों में 10 प्रकार के, उनमें दीपांग और ज्योतिषांग दोनों का अंतर अलग अलग है। दोनों में इतना अंतर है जितना सूरज और चंद्रमा में अंतर है। चंद्रमा का जो ज्योति है वो ज्योतिषांग यानी शांति, निर्वेद, और दीपांग का अर्थ होता है प्रकाश। चंद्रमा इतना प्रकाश नहीं देता जिसमें आप अन्य क्रियाएं कर सके। क्या चंद्रमा के प्रकाश में आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं? अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए। क्या अच्छी तरह देख सकते हैं? नहीं। तो ज्योतिषांग का अर्थ होता है मंद कांति, एक शीतल छाया, और दीपांग का अर्थ होता है दीप, सूर्य के समान। तो दीपांग वहां सूर्य का काम करता है और ज्योतिषांग वहां चंद्रमा की शीतलता का काम करते हैं, और दोनों चीजें चाहिए पड़ती हैं, इसलिए वहां दोनों का कार्य है। इन्हीं दोनों के कारण से तो सूर्य और चंद्रमा आकाश में हैं, लेकिन उनका प्रकाश ऐसे ही फीका पड़ रहा है जैसे 100 पावर के सामने 0 पावर का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए दीपांग और ज्योतिषांग जो दोनों देव जो हैं, इनसे माध्यम से ऐसा समझना चाहिए। श्रीमती चंचल जी जैन भीलवाड़ा, उसके पश्चात तैयार रहे नितिन जी जैन काकरोली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जब सुबह सूतक लग जाता है तो हमें मंदिर जी में किसी किताब के हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर हम कोई दूसरा पूजा कर रहा हो तो हमें उनके पास में बैठ के पूजा करना चाहिए क्या? उनको कम से कम छूना तो नहीं चाहिए, दूर बैठ के कर लो। दूर बैठ करके यदि आपको वो बोलता जाए और आप हाथ जोड़ते हैं, चढ़ा नहीं सकते सूतक में द्रव,
यदि वो बोल रहा है तो सुन सकते हैं, किताब दूर लगी तो देख सकते हैं, लेकिन जो पकड़ने वाला है उसको छूना नहीं चाहिए उस समय। श्री नितिन जी जैन कागरोली, उसके पश्चात तैयार है श्री मनोज त्रिपाठी भिलवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है गुरुवर कि कर्मों का जब उदय आता है तो उस समय खुशी मनानी चाहिए कि कर्म कट गए, या फिर दुख मनाना चाहिए? कर्म का जब उदय आता है तो हमारे शास्त्रों में यही लिखा है, समता भाव धारण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट, आप लोग पूजा में भी पढ़ते हैं, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले शीरा। समता ही एकमात्र साधन है। अच्छे बुरे कर्मों के लिए हमेशा समता भाव धारण करना चाहिए। समता भाव यानी कर्म किया है तो उदय में आएगा। छड़ालाकार ने भी ये लिखा है, पुण्य पाप फल माही, हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। पुण्य और पाप के उदय में हर्ष विषाद मत करो, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है तो मिट जाएगा। हमारे लिए एक ही चिंतन करना चाहिए कर्म के उदय में, विपाक विषय और अपाय विषय, दो धर्म ध्यान करना चाहिए। कर्म का उदय खराब नहीं होता। कर्म का उदय यदि ज्ञानी पुरुष को आता है तो विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान करता है। जब अशुभ कर्मों का उदय आया, शुभ कर्म का उदय आया, वो तुरंत चिंतन करता है कि नहीं, ये मेरे किए हुए कृत्य का फल है। अच्छे फल का आता है तो अहंकार नहीं करता, मेरे पुण्य का फल है, और पुण्य के फल में अहंकार क्या करना। तो ये दोनों प्रकार का चिंतन उसको, और अपाय विषय, ये कर्म का उदय क्यों आया, मैंने ऐसा खोटा कर्म किया था, अब दूर कैसे होगा, आज के बाद हम वो खोटा कार्य करेंगे ही नहीं। ये अपाय विषय है। जितना चरणान योग का विषय है वो सब अपाय विषय है। अपाय विषय में तुरंत व्यक्ति कहता है, गुरु से यही पूछता है कि ऐसा कर्म का उदय मेरा क्यों आया, तो ये कर्म किया था, तो उपाय क्या है, अब आगे ऐसा कर्म नहीं करना। तो ये अपाय विषय और विपाक विषय धर्म ध्यान का चिंतन करना चाहिए। श्री मनोज त्रिपाठी भिलवाड़ा, उसके पश्चात तैयार है श्री गौरव जी छाबड़ा जयपुर। महाराज श्री को प्रणाम। मेरा निवेदन है कि आपने जीवन का काफ़ी लंबा समय, कई वर्षों तक मर्यादित और जीवन जिया है उच्च कोटि का, तो आपका कोई विशिष्ट अनुभव है तो वो हमें बताएं। मेरे अनुभव में रोज को प्रवचन में दे रहा हूँ 1.5 घंटे। नहीं, कोई चूंकि चेतना, देखो पर्टिकुलर तो मेरा कोई अनुभव हम होते नहीं, मेरे तो इतने अनुभव हैं और मेरे सारे अनुभव एक से एक बढ़कर हैं। मैं किसको फर्स्ट कहूँ किसको सेकंड कहूँ। जब कोई व्यक्ति कहे, दुकानदार से कोई कहे कि भाई अच्छा सा नारियल देना, तो वो कहेगा भाई मैं तो सारे नारियल अच्छे ही लाया हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य कि जो किताबों में नहीं लिखा हो और प्रैक्टिकली कुछ महसूस हुआ। मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, आगम के बिना ही कह रहा हूँ। दुकानदार से आप कहो चोखा नारियल दो, तो वो एक ही जवाब है, मेरे तो सारे चोखे ही नारियल है, मेरे तो सारे अनुभव चोखे ही चोखे हैं। और मैंने तो इतने अनुभव हैं कि उन अनुभवों का मैं यही भूल गया कि संख्या कितनी, और एक से एक बढ़कर है। लेकिन उनमें कौन सा अनुभव तुम्हें सुनाऊं, इसके सोचने के लिए मैं फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके बताऊंगा। क्योंकि मेरे अनुभव इतने हैं कि मैं अभी स्मृति में भी नहीं आएंगे। धारणा है, क्योंकि इतनी धारणा, इतना छल्ला लग गया कि बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उनमें मैं नंबर डाल नहीं सकता। नंबर डालने में तो वो बहुत सीमित हैं और अनुभव तो असीम होते हैं। फिर भी सुबह प्रातः काल के 1.5 घंटे के प्रवचन आपको देता हूं, उनमें 50% आगम होता है और 50% अनुभव होता है। आज बोलिए कितना बड़ा बात कही। ये पंडाल माँ के चयन करने वाला है। दुनिया पंडाल बनाते हैं पत्नी को चयन करने के लिए, और हमारे भगवान पंडाल बना रहे हैं माँ को चयन करने के लिए। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक जहां मनाए जाएंगे। तो ये अनुभव नहीं तो और क्या, चिंतन तो है ही।
श्री गौरव जी छाबड़ा जयपुर, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री अरविंद जी जैन जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि सौधर्म इंद्र जो होता है वह क्या सर्वशक्तिमान वही है, या सौधर्म इंद्र के अलावा उसका वैभव कैसा है, और उसके अलावा भी क्या कोई देव है जो कि उससे बड़ा हो या उसके समकक्ष हो? शक्ति, वैभव आदि जो देवों के होते हैं वो ऊपर ऊपर स्वर्गों के ज्यादा होते जाते हैं, अवध्यान की अपेक्षा, वैभव की अपेक्षा और शक्ति की अपेक्षा। लेकिन जब महिमा होती है, जैसे समझने के लिए राष्ट्रपति बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति बड़ा है, शक्तिमान है, देश का राष्ट्रपिता है, लेकिन सारे जगत में प्रभाव किसका होता है? प्रधानमंत्री को दुनिया पूछता है, प्रधानमंत्री का प्रभाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं। यही राज्यपाल की स्थिति है, राज्यपाल बड़ा होता है लेकिन मुख्यमंत्री का प्रभाव होता है, कमिश्नर बड़ा होता है और कलेक्टर छोटा होता है। लेकिन कलेक्टर तो कोई ये नहीं कहते अरे भाई कलेक्टर, कलेक्टर नहीं कहते तू कलेक्टर है क्या, कोई ये नहीं कहते कमिश्नर है क्या, तो कमिश्नर हाँ कोई कमिश्नर का रहता है ऑफिसरों के ऊपर कब्जा, और कलेक्टर का डायरेक्ट जनता से संपर्क होता है। राष्ट्रपति का संबंध होता है राष्ट्र से, और प्रधानमंत्री का संबंध होता है पब्लिक से, जनता से। तो इसलिए बस यही स्थिति वहां होती है। उससे बड़े बड़े देव हैं, उम्र में बड़े हैं, 22 सागर की आयु है 16 की, और उनका वैभव भी बड़ा है, शक्ति भी बड़ी है, अवध्यान भी बड़ा है। लेकिन सौधर्मेंद्र वो महत्वपूर्ण चीज है कि उम्र कम है, वैभव कम है, लेकिन इसका प्रभाव इतना है कि पंच कल्याणक में सारा सर्वे सर्वा करने वाला सौधर्मेंद्र होता है। देश की चिंता, देश पर संकट आएगा तो राष्ट्रपति ज्यादा टेंशन में आता है हरकत में कि प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। बस यही स्थिति यहां बनती है। जब धार्मिक कार्य पंचकल्याणक आदि होते हैं तब सौधर्मेंद्र को ही मुख्यता से स्थान दिया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति लेकर जन्मा है, वो एक भवतारी है और इतना पुण्य लेकर जन्मा है कि भगवान का पंच कल्याणक उसके दस्तूर से ही होता है, उसके हाथ से ही होता है। पूरे पंच कल्याणक में 16 स्वर्गों के देव आते हैं, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता, कापिट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आरण, अच्युत आदि सब आते हैं। लेकिन उसका जो सब कार्य को करने वाला हुआ होता है सौधर्मेंद्र होता है। सौधर्मेंद्र एक ऐसी मांगलिक वस्तु है, ऐसा मांगलिक पद है, सारे पद हैं लेकिन मांगलिक नहीं है। सौधर्मेंद्र एक ऐसा पद है जो पंच कल्याणक के हर कार्य में उसे मांगलिक माना गया, दस्तूर माना गया। अन्य देवताओं के द्वारा नहीं। भगवान का अभिषेक करेगा, बड़े बड़े देवता 16 स्वर के वहां खड़े रहते हैं, लेकिन मांगलिक आपके घरों में देखा आपने, आपके घर में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जब मांगलिक करना हो तो कन्या को आगे क्यों करते हो? मांगलिक करना है तो सौभाग्यवती बहू से चौक क्यों पुरवाते हो? सासू भी तो है। भरत चक्रवर्ती जब लौट के आया तो चौक पूरने के लिए पत्नी ने चौक पूरा, मां ने क्यों नहीं पूरा? नंदा सुनंदा भी तो वहीं थी, नंदा सुनंदा भी वहीं थी, मां को चौक पूरना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां सौभाग्यवती महिला ने चौक पूरा। बड़ी तो वो नंदा सुनंदा थी। आपके यहां भी सारे लोग व्यवहार में ऐसा होता है। ऐसे सौधर्मेंद्र एक वो मंगल रूप है कि उसका सब कार्यों में दस्तूर होना जरूरी है। गर्भ से लेकर जन्म तब दीक्षा कराएगा, सारे स्वर्ग के देवता देखने आएंगे, लेकिन भगवान के केशवंश कौन झेलेगा? सौधर्मेंद्र। भगवान का दीक्षा भी से कौन करेगा? सौधर्मेंद्र। यानी उसके जीवन की एक ऐसा मंगल स्वरूप हो जाता है कि उससे पूरे स्वर्गों के अंदर सौधर्मेंद्र से बराबर मंगलदायी कोई दूसरा देव नहीं, कोई देव नहीं, उससे बड़ा नहीं, लोकांतिक देव ही नहीं, कुबेर भी, सारे देव। सौधर्मेंद्र एक ऐसा मंगल है जिसका सब कुछ मंगल रूप माना जाता है, एक भवतारी होता है, इसलिए
श्री अरविंद जी जैन जयपुर, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जैन कटनी। प्रातः स्मरणीय जगत पूज मेरे हृदय में विराज में आपके श्री चरणों में मेरा कोट शय नमोस्तु। देखो एक बात और बहुत बड़ी बात है समझने की, यानी सौधर्म इंद्र की विशेषता का अर्थ क्या, यानी सब कुछ भली उसके पास कम है लेकिन मंगल रूप है। नमोकार मंत्र में 5 पद है, जब मंगल के रूप में गिनाया गया तो साधु परमिष्टि को क्यों लिया, आचार्य परमिष्टि को क्यों नहीं लिया, उपाध्याय को क्यों नहीं लिया? गर्भित कर लेते हैं, गर्भित कर लेते हो, लेकिन डायरेक्ट किसको लिया? साहु मंगलम, क्योंकि आचार्य उपाध्याय उपाधि से ग्रसित हैं और ये निरुपाधिक हैं, और जितना निरुपाधिक होगा वो उतना ही बड़ा मांगलिक होगा। अब आचार्य परमिष्टि बड़े हैं कि साधु बड़े? बताओ, आचार्य परमिष्टि बड़े हैं, साधु उनकी वंदना करता है। उपाध्याय परमिष्टि बड़े हैं, साधु उनसे पढ़ता है। लेकिन जब मंगल की बात आई तो उन्होंने कहा साहु मंगलम। आचार्य उपाध्याय उसमें समाहित हैं। मंगल की जब बात आई तो साधु में आचार्य उपाध्याय को समाहित किया, और जब वंदना की बात आई तो आचार्य के सामने साधु को झुका दिया। छोटा कौन है? साधु, वो आचार्य को झुकेगा। सौधर्मेंद्र छोटा है, लेकिन जब मंगल की बात आएगी तो सौधर्मेंद्र मांगलिक है, ऐसा मानना चाहिए। श्री अनिल जी जैन कटनी, अरविंद जी जयपुर। पूज्य श्री नमोस्तु। पूज्य श्री वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक जटिल समस्या है, उसका समाधान आपसे चाहता हूं। प्रायः देखा जाता है कि अन्य संघों में देश काल स्थिति परिस्थिति के वश या श्रावकों के प्रमादवश जो बोरिंग का पानी आहार में महाराज लोगों को या माता जी को दिया जाता है, उस स्थिति में जो अहिंसा अणुव्रत होता है उसका खंडन हो जाता है 28 मुल्कों में। तो पूज्य समाज के लिए, हम श्रावकों के लिए आपका एक मार्गदर्शन चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए और अन्य संघों में भी जो महाराज लोग जल लेते हैं उनका पालन हो सके। महाराज जी देखो, मैं महाराजों से तो कुछ बोलूंगा नहीं, श्रावकों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि महाराजों को, मैं तो श्रावकों को नियम देता हूं कि तुम साधु को बिलछानी वाला पानी ही देना चाहिए। साधु क्या लेता है तुम छोड़ो, तुम्हारा नियम होना चाहिए। मूलाचार में साधु को ये नहीं लिखा कि साधु क्या चाहता है वो देना चाहिए। मूलाचार में लिखा है श्रावक दो देना चाहते है वो देना चाहिए। आहार संबंधी मुझे कौन सा आहार लेना है, कैसा लेना है, ये छूट मुझे दी गई है कि कौन सा आहार देना है, ये छूट आपको दी गई। मेरे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें ऐसा आहार लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए। भक्षा भक्ष का विचार बात अलग है, लेकिन ये ध्यान किसको रखना है? आपको ध्यान रखना है कि मुनिराज को वही पानी देवें जो कुएं का हो और टांके का हो, जिसकी बिलछानी डलती हो, और जिसकी बिलछानी नहीं डलती है वो पानी हम महाराज को नहीं देंगे, उससे हम भगवान का अभिषेक नहीं करेंगे। ये नियम आपका होना चाहिए। भगवान नियम ले लेवे कि मैं कुएं के पानी से अभिषेक कराऊंगा, या श्रावक नियम ले लेवे कि मैं कुएं के पानी से करूंगा। क्या करूं? भगवान को नियम दूं? भगवान आप नियम ले लो। भगवान कहते हैं मुझे तो अभिषेक की जरूरत ही नहीं है, तुझे अभिषेक करना है, ऐसे ना। ऐसे ही महाराज लोगों के संबंध में कोई मूलाचार शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि साधु को पानी कहाँ का कैसा लेना चाहिए, कुछ नहीं लिखा, कहीं पढ़ा ही नहीं मैंने। श्रावकों में लिखा है कि साधु को पानी कैसा देना चाहिए जिसकी बिलछानी डाली गई हो। इसलिए सभी मंदिरों श्रावकों के लिए मंदिर बनाने के साथ साथ एक टांका भी बनाना चाहिए। कुएं की व्यवस्था तो आजकल हो नहीं पाती, पानी का नीचे जा रहा है। टांका सबसे बढ़िया चीज है, और उसमें जगह भी नहीं घेरते। जैसे मान लो ये मंदिर है, इस हाल के अंदर ही टांका बनाओ जिस समय बने। उसके लिए आपका मकान भी नहीं जाए, ऊपर से आप छत ढाल दो, इतना सा होल छोड़ दो अकेला। एक फ्लैट के अंदर आप बना सकते हो, कमरे के अंदर, उसमें कोई अलग से जगह नहीं जाती है।
और आपका फर्श कर दीजिए, छत ढाल दीजिए, और आपका कमरा भी खराब नहीं होगा, और टांका, और ऊपर छत का पानी वो टांके में उतारिए। लेकिन ध्यान रखना, टांका बरसात होने के पहले पूरी छत को साफ करना चाहिए। फिर वहां किसी व्यक्ति का जाना आना नहीं होना चाहिए। और पहली बरसात जब आवे तो एक पाइप से वेस्टेज में जाना चाहिए, दूसरी बरसात का पानी टांके में लेना चाहिए। इसलिए टांका और कुएं का पानी ही शुद्ध है और उसी की बिलछानी बनती है, ऐसा मान। श्री अनिल जी जैन कटनी, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विपिन जी जैन हाट पिपलिया। नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आपकी प्रेरणा से जो शांति धारा हम लोग करते हैं और जो पात्र बने हुए हैं, तो श्री जी को शांति धारा के बाद किसको पात्रता है प्रक्षाल करने की और किसको पात्रता है सिर पे ले जाने की? काय का शांति धारा जो करते हैं, तो शांति धारा के बाद किसको श्री जी को सिर पे ले जाके विराजमान करना चाहिए, किसको पात्रता मिलना चाहिए? इसी विवाद के कारण तो बोली लगाई जाती है, या जिसने शांति धारा की बोली ली है, या जो यज्ञ नायक महायज्ञ नायक हैं, उनको ये कार्य करना चाहिए। और ऐसा विवाद होवे, मालूम आपको, मैंने ये बोली से अभिषेक कराना और शांति धारा को मैंने कहाँ से सीखा? शास्त्रों से नहीं, आप लोगों से। मैं कभी अभिषेक में जाता ही नहीं था, हमारे संघ में कोई बिछा भाव नहीं, आचार से हम लोग जाते नहीं थे। आप लोगों का काम है करो। एक दिन क्या हुआ, चांदखेड़ी के अंदर बहुत झगड़ा कर रहे थे, दिल्ली वगैरह के लोग थे, और पुजारी के लिए पकड़ के मारने को तैयार थे। मैं 1 घंटे से पहला हूं, इसको अभिषेक तुमने पहले क्यों करने दिया? पहले मैं करूंगा। अब उसमें इतनी गुत्थम गुत्था। उसी दिन मैं शुद्धि से आकर दर्शन करने गया, तो पुजारी कहते हैं कोमल जी, महाराज जी ये लोग झगड़ रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मैं क्या करूं? इसने जबरदस्ती पहले कर लिया। वो कहते क्यों कर लिया, तुम यहां व्यवस्था क्या कर रहे थे? अब मैंने कहा कि मैं, और मेरे से महाराज जी आध घंटे पहले से बैठा हूं मैं, ये बाद में आया, पहले अभिषेक कर लिया। अब क्या है, मेरी खोपड़ी पहले से नहीं चलती, तुरंत चल जाती है। तुरंत मैंने भगवान की तरफ देखा, भगवान क्या करूं, इनको कैसे निपटाऊं? ये तो मानने वाले नहीं है। बस तुरंत आया, मैंने सब लोग नीचे आ जाओ, कम हियर। अभिषेक बंद किया। मैंने कि आज से जो बोली सबसे बड़ी लगाएगा वही जाकर के अभिषेक करेगा। और महाराज जी इसके बाद तो सुनो तो फिर मैंने सोचा कि ये कितने दिन चलेगा जब तक मैं हूं। अरे वो तुक्का तो ऐसा बैठा कि आज तक चल रहा है सारे भारत में, और सारे झगड़े जमने गरम। पुराने लोगों की दुकानदारी, जो लोग अपने बपोती समझते थे कि नहीं मैं ही सब करता हूं, अब इसके बाद भी झगड़ा करते हो तो फिर FIR कराओ पुलिस के पास। अब मैं क्या करूं? व्यवस्था, और जो कमेटियां होती हैं उनको व्यवस्था बनाना चाहिए, उनको निर्णय करना चाहिए, कमेटियों में प्रस्ताव पास होना चाहिए कि किसको करना। ये व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए कोई आगम में मार्शल्ला नहीं लिखा हुआ है। महाराज जी गंधोदक लगाकर अभिषेक कर सकते हैं क्या? अभी व्यवस्थाएं हैं, मैंने कहा ना, परिस्थितियां हैं, व्यवस्थाएं हैं। कायदा से अभिषेक के बाद गंधोदक लगना चाहिए, नियम यही है। श्री विपिन जी जैन हाट पिपलिया, उसके पश्चात तैयार है श्री प्रमोद जी जैन कटनी। सकल दिगंबर जैन समाज हाट पिपलिया की तरफ से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। भगवान, मेरी शंका है, किस कर्म के उदय से सकल दिगंबर जैन समाज हाट पिपलिया के ऊपर विगत दिनों से विपत्ति आ रही है, जिसके कारण अचानक मृत्यु हो जाती है या परिवार में कोई संकट आ जाता है? इस शंका के निवारण के लिए हम ऐसा क्या करें? मरीज को देखे बिना कोई दवाई देना खतरे से खाली नहीं है। क्या कारण है क्या नहीं है, मैं वहाँ के संबंध से वाकिफ नहीं हूँ, वहाँ की समाज के संबंध से भी वाकिफ नहीं हूँ, वहाँ के मंदिर के संबंध में वाकिफ नहीं हूँ। जिस संबंध में मैं नहीं जानता, अटकल पक्षी नहीं बोल सकता। नमोस्तु। श्री सकल दिगंबर जैन समाज कटनी और शास्त्री परिवार का
कटनी का आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे भगवान, हम सभी कटनी में स्वाध्याय कर रहे हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका का, और उसमें ये बात आती है और तत्वार सूत्र में भी ये बातें आती है कि भव प्रत्यय अवधि देव नारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो होता है वो नारकी और देवों में होता है, और गुण प्रत्यय अपन तप आदि के माध्यम से होता है। लेकिन जब विशेषण करते हैं तो बोलते नारकी को कुअवधि ज्ञान होता है, जबकि अपन अवधि ज्ञान के जब भेद देखते हैं तो उसमें कुअवधि नाम का कोई ज्ञान ऐसा शास्त्रों आगम में या तत्वार सूत्र आदि में आया नहीं, और तत्वार सूत्र में भी ये कहा है कि अवधि ज्ञान होता है। तो ये कुअवधि ज्ञान किस चीज के भेद में अपन गिनेंगे, ऐसा जिज्ञासा बीच में हुई। एक होता है सामान्य कथन। सामान्य कथन में कह दिया जाता है ये सभा है, ये मंडप है, ये पंचकर्णक की सभा है, ये सामान्य कह दिया गया। अब सभा में तो स्त्री अलग है, पुरुष अलग है और महाराज अलग है, तो यहाँ सामान्य से अवधि ज्ञान कहा गया। आपको मालूम होगा कि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसलिए वहाँ अवधि ज्ञान के 8 भेद किए। 5 तो पहले भेद कर दिए, मति सुत अवधि मना पर्याय केवल तद विपरीत से, यानी 3 ज्ञान जो कुमति कुसुत और विभंग अवधि, ये 3 कुमति के तो 8 भेद कर लिए। राजवार्तिक श्लोक वार्तिक में 8 भेद गए। जब सामान्य कथन करते भाव प्रत्यय में तो अवधि ज्ञान करते हैं। सारे नारकियों का कुअवधि ज्ञान ही होता है, सो बात नहीं। और एक बात और है दूसरी कि एक बगीचा था, उस बगीचे को कहा कि आम्र का बगीचा है, लेकिन उसमें 2-3 पेड़ नीम के भी थे, अमरूद के भी थे, लेकिन बहुलता किसकी थी? आम के पेड़ों की। तो वो आम का बगीचा कहलाता है। इसी प्रकार नारकियों में मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा है, कुअवधियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उन कुअवधि ज्ञान को ही जहाँ चरणानुयोग की व्याख्या आती है तो ये कहते हैं नारकियों के तो कुअवधि ज्ञान होता है, वो बहुलता की अपेक्षा से है। लेकिन जब सिद्धांत ग्रंथों को अपन पढ़ते हैं तो बराबर अवधि ज्ञान, कुअवधि और सुअवधि दोनों प्रकार का अवधि ज्ञान वहाँ पाया जाता है, और शास्त्रों में इसका वर्णन भी है, जैसे हमने तत्वार सूत्र की बात कही ऐसा। देवों में भी कुअवधि ज्ञान पाया जा सकता है। हाँ, लेकिन जब चरणान योग की व्याख्या करेंगे तो हम कहें देवों के अच्छा ज्ञान पाया जाता है, क्योंकि वो देव हैं। लेकिन जब सिद्धांत की बात करेंगे तो देवताओं में भी कुअवधि ज्ञान ज्यादा है, कुअवधि ज्ञानी ज्यादा है देवताओं में, सम्यक अवधि ज्ञानी कम है। मिथ्या दृष्टि ज्यादा है देवताओं में, सम्यक दृष्टि कम है। नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। श्री सुशील सिंह जहां भिलवाड़ा जिला महामंत्री भाजपा, उसके पश्चात तैयार है श्री दिनेश कुमार प्यावर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये धर्म सभा में जहां आपका संवत्सरण लग रहा है और ये जो लाइव टेलीकास्ट चलता है, घर पे भी टीवी पे देख सकते हैं, फिर भी कुछ लोगों की ये क्या मजबूरी है कि यहाँ आके भी उनको बातें करनी होती है। इतना अच्छा धर्म लाभ मिल रहा है, उसको नहीं सुनते और अपनी बातों में इतने मगन हैं कि 3-3 बार इनको इंटीमेट करते हैं, फिर भी ये बातें ही करेंगे। क्या है, जिनके कर्म ही फूटे हुए हैं, कर्म डसे तब जानियो जिनमानी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे के उठ घर खो जाए। हाँ, ये जिनमानी कर्म डसे, कर्म रूपी सांप जब डस लेता है ना, तो जैसे सांप को कोई डस लेवे ना तो उसे नीम मीठी लगती है और मिठाई कड़वी लगती है। तो इनको कर्म डस लेता है तो इनको जिनवाणी तो अच्छी लगती नहीं है, और तुम मना करो तो तुमसे झगड़ा और करे, क्या होंगे, नींद दे देगा या लड़ मरे, और या फिर उठ के घर को जाए। ये इनका स्वभाव है। और मंदो, जब जिनवाणी भगवान का अभिषेक पूजन होता है, इस समय पर तुम बातें करते हो, महान ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। महिलाओं कान खोल के सुनो, वैसे ही जगत में प्रसिद्ध है कि महिलाओं की अकल चुटैया में होती है, और जिज्ञासा समाधान प्रवचन के समय बातें और करो तो वो चुटैया से आके घुटने में आ जाएगी, घोड़ों में। हाँ, घोड़ों में आ जाती है अकल, क्योंकि तुम धर्म ध्यान के समय, जिस समय मंदिरों में बातें करने से अकल घुटनों में आ जाती है,
यानी वो मजदूर बनता है, गधा बनता है। और जो मंदिरों में प्रवचन के समय, जिज्ञासा समाधान के समय मंदिरों में सब बैठ करके जो संसार की चर्चाएं करते, बातचीत करते हैं, वे मर करके गधा बनते हैं, और महिलाएं करती हैं तो वे गधी बनती हैं। अब आपका फल बता दीजिए। नमस्ते महाराज। जिनको गधी बनना हो वे प्रवचन सभा में बातें करें, मंदिर में सभा करें। मैंने तो देखो, मैंने पहले ही कहा था, मैं तो माइल स्टोन हूं। माइल स्टोन क्या करता है, ये रास्ता इधर गया और ये रास्ता इधर गया। तो मैंने बता दिया कि मंदिर में और प्रवचनों में बातें करने का नाम है। बनने से तुम गधा बनोगे, वे गधी बनेंगे, और दोनों को जो पसंद आए तो आप बने, एज यू लाइक। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने। श्री दिनेश कुमार जी ब्यावर, उसके पश्चात तैयार रहे श्री छोटूलाल जी जैन साड़ास। मिथ्यात्व भजक जगत पूज्य श्रावक संस्कार शिविर के जनक पूज्य गुरु भगवंत के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ब्यावर चतुर्मास के दौरान श्रावक संस्कार शिविर का शिविरार्थी रहा। उस दौरान आपके द्वारा सभी शिविरार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा गंधोदक प्रदान किया गया। उसकी अनुभूति आज भी मस्तक पर अनुभव होती है, ऐसा क्या कारण है? मैं जब किसी को गंधोदक देता हूं तो तुम्हें तो आज तक ही हो गई है। मैं तो जब तक देता हूं कि हे भगवान, जिसके मस्तक पर मैंने गंधोदक लगाया, जब तक ये जिनेंद्र ना बने, इसका मस्तक गंधोदक से पवित्र होता रहे। नमस्ते। तुमने तो अभी ब्यावर के मुझसे 2 साल हुए होंगे। मैंने तो उस समय तक के लिए, जब तक जिनेंद्र नहीं बनेगा, ये मस्तक गंधोदक से पवित्र होता रहे, ऐसी भावना भा करके देता हूं। नमस्ते। श्री छोटूलाल जी जैन साड़ास, उसके पश्चात तैयार रहे प्रकाश जी पाटनी भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आपका चतुर्मास चौलेश्वर पराशरनाथ में हो, इसके लिए हमें क्या भावना बनाए रखनी चाहिए? हमारे आचार्य कहते पुण्य बढ़ाओ, भगी भाग अनुबस जोगे बसाए। चलिए श्री प्रकाश जी पाटनी भीलवाड़ा, उसके पश्चात तैयार रहे श्रीमती ललिता जैन भीलवाड़ा। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इस पंच कल्याण के अंदर 10 तारीख को भूमि का शिलान्यास हुआ था, जहाँ पंडाल की व्यवस्था की गई, लेकिन कम समय के अंदर इतनी भव्यता प्रदान हो गई, मैं आश्चर्यचकित हूँ। इसका क्या कारण? चिंता मत करो, अभी इससे जल्दी एक और पंचकर्म होने वाला है, इससे जल्दी है। ये तो कम से कम 3 साल तक मेहनत करते रहे, 3 साल से भावना भाई, और 3 साल तक मुझे लाने का प्रयास किया, और 2-3 महीने से तो लगे ही थे। लेकिन एक ऐसा कार्य की संभावना है अभी, जिनकी ना तो भावना भाई, ना प्रयास किया, ना मेहनत किया, और इतने जल्दी होने वाला। इसलिए हमारे रिकॉर्डों को अंतिम रूप मत दो, मैं ही बनाता हूं, वही टूट जाते। नमस्ते। अपना काम है, जो कार्य किया अगली बार उसको सेकंड करना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो अपने खुद के किए हुए कामों को सेकंड करता जाए, विकासवाद का यही सिद्धांत है। श्रीमती ललिता जी जैन भीलवाड़ा, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री सलोनी वैद भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक थोड़ा उससे माइक वाले से कहें, थोड़ा शांत रहे। सम्यक दर्शन का सांसारिक जीव की आयु, गति, वेद पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? सम्यक दर्शी का तो शास्त्र में लिखा है कि सम्यक दर्शन होने के बाद यदि आयु का बंध नहीं हुआ है तो नियम से वह देव पर्याय में ही जाता है, दूसरा कोई, और वो भी भवनेत्रकों में जन्म नहीं लेगा, वैमानिक में ही जन्म लेता है। और वहाँ से भी सम्यक दर्शन बना रहा तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा कि यहाँ आकर के वो मानव तिलक यानी चक्रवर्ती, राजा महाराजा
होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और सम्यक दर्शन होने के बाद अल्पायु में जन्म नहीं लेता, स्त्रियों में जन्म नहीं लेता, नपुंसकों में जन्म नहीं लेता, दरिद्रों में जन्म नहीं लेता, विकलांगों में जन्म नहीं लेता, ऐसे बहुत सारे विशेषताएं होती हैं। श्री सलोनी वैद भिलवाड़ा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम पंच परमेष्ठी की आरती गाते हैं तब हम एक पंक्ति का उच्चारण करते हैं, सोने का दीपक और कपूर की बाती, पर असलियत में हमारे हाथ में या तो माटी का दीपक होता है या स्टील का दीपक, तो क्या ये उच्चारण सही है? नहीं, ये भावनाएं कहलाती हैं। हमें भी आप लोग भजन सुनाते हैं, मुतियन चौक पोराए चंदन की चौकी बिछाए। भजन गाते तो मैं सोचता हूँ कि वाह, बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं वहाँ जाकर, और जब वहाँ चौक देते हैं तो वो रंगोली से पुरता है, और चौकी में सोचता हूँ कि चंदन की होगी, और जब देखता हूँ तो पिलाई की निकलती है, पिलाई की है। ये भावनाएं कहलाती हैं। वो ये व्यक्त करना चाहता है, भगवान आपकी इतनी महिमा है कि मैं सोने के दीप जलाऊं तो भी कम है। श्रद्धा ऊंची ही होना चाहिए, क्रिया शक्ति प्रमाण होना चाहिए। जैसे आज प्रातःकाल कहा था, माँ बेटे को राजा के रूप में देखना चाहती है, लेकिन किस्मत में भिखारीपना है, तो भावना भाने में क्यों गरीब रहूं? क्रिया में तो गरीब है ही, भावना में गरीब क्यों बनूं? तो इसलिए ये भावना है, गलत नहीं है, भावनाएं ऐसी ही भाना चाहिए, लेकिन शक्ति जितनी होती है उतना ही किया जाता है। श्रीमती सुनीता जी ठोलिया निमाज, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री अवनीत जी बड़जातिया भिलवाड़ा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम अपनी कषाय से विशेष जब कोई हमें दुख पहुंचाता है और हम दुखी हो लेते हैं, कैसे बचे, कैसे स्वयं को संभालें? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। जब तक वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं होगा तब तक हमारे अंदर शांति आने वाली नहीं। और निमित्त बुद्धि, जैनाचार्यों ने सबसे बड़ा शांति का उपाय बताया, निमित्त बुद्धि हटाओ और उपादान बुद्धि लाओ। जब जब हमारी निमित्त बुद्धि बढ़ती है, हमें राग द्वेष कसाएं बढ़ती हैं, और जब उपादान बुद्धि बढ़ती है तो हमारी कसाएं शांत होती हैं। निमित्त बुद्धि का अर्थ है अपने सुख दुख अच्छे बुरे का आरोप दूसरों पर लगाना, और अपने सुख दुख का सारा कारण अपने ऊपर ओढ़ लेना। किसी ने गाली दी और तुम्हें गुस्सा आ गया, गुस्सा क्यों आया? उसने गाली दी है ना, इसलिए आया। ये निमित्त दृष्टि है, कसाई बढ़ेगी। उपादान दृष्टि, उसने गाली दी है, नहीं, कल मैंने दी थी, उसने लौटाई है, अब गुस्सा किस पे करे? उपादान दृष्टि वाला कहेगा उसने गाली नहीं दी, कल मैंने दी होगी तो उसने मुझे लौटाई है, मेरी वस्तु मेरे को लौटा रहा है, उस पर गुस्सा करने की जरूरत क्या? तो उपादान दृष्टि लाओ तो शांति मिलेगी। निमित्त दृष्टि में अशांति ही अशांति है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।